और आज की सबसे बड़ी खबर 26/11 आतंकी हमले से जुड़ी हुई है, जिसका मास्टरमाइंड आज भारत लाया जा रहा। नाम है तहव्वुर राणा। विशेष विमान से उसे भारत लाया जा रहा है। 26/11 हमले का यह मास्टरमाइंड, जिसने आतंकियों को तमाम लॉजिस्टिक मुहैया कराई थी, भारत आते ही उसे हिरासत मिलेगी। एनआईए मुंबई हमलों को लेकर उससे पूछताछ होगी। कई सारे सवालों की फहरिस्त है। तहव्वुर राणा के लिए तैयार। एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के भीतर तहव्वुर राणा भारत में होगा। और 17 साल पहले हिंदुस्तान को इसने जो जख्म दिया था, हर जख्मों का हिसाब होगा। लोग यहां मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा आतंकी पाकिस्तान का अजमल कसाब पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी की सजा दी गई थी। लोग कह रहे हैं कि अब तहव्वुर राणा को भी इस मामले में फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच तहव्वुर राणा भारत में होगा। और यहां इसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है, खास तौर पर दिल्ली में, क्योंकि इसे जो खबरें आ रही हैं, एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर एनआईए की टीम इससे पूछताछ करेगी। और हो सकता है कि इसे मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इससे पूछताछ करे तहव्वुर राणा से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, तहव्वुर राणा मुंबई हमले का गुनहगार भारत लाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खलबली, सबसे ज्यादा बेचैनी अगर है तो वो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, क्योंकि उसे पता है कि तहव्वुर राणा हिंदुस्तान में मुंह खोलेगा तो पाकिस्तान को ही एक्सपोज करेगा। हमारे साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं पालम एयरपोर्ट से। प्रमोद शर्मा, क्या खबर है, कितनी देर में तहव्वुर भारत आ रहा है? देखिए, अभी तक का जो अपडेट है कि तहव्वुर राणा को लेकर जो विशेष विमान है वो भारतीय वायु सीमा में दाखिल हो चुका है। और यही वो पालम टेक्निकल एरिया है जहां पर इस विमान को लैंड किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहले से ही मौजूद है। स्पेशल सेल का जो स्क्वाड कमांडो है वो अंदर पहले ही जा चुका है। अब तहव्वुर राणा को कहां से निकाला जाएगा ये देखने, आखिर इसका फैसला आखिरी वक्त में किया जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द उसे भारी सुरक्षा के बीच जो है लेकर जो है एनआईए हेडक्वार्टर जाना है, जहाँ से उसको कोर्ट में पेश करके एनआईए ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की उसकी मांग करेगी, ताकि 26/11 मुंबई हमले को लेकर जो भी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसकी एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। क्योंकि अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा ही ऐसा जिंदा जो आरोपी है वो जांच एजेंसी के पास होगा, जो कि ये बताएगा कि पूरी इन डेप्थ कॉन्स्पिरेसी जो है वो किस तरीके से रची गई थी। और जो डेविड कोलमैन हेडली है उसको भारत उसने फर्जी वीज़ा के जरिए ही यहाँ पर भेजा था, और उसके लिए बाकायदा उसने वर्ल्ड फर्स्ट इमिग्रेशन सेंटर एक मुंबई में ऑफिस खोला था, जो कि लश्कर ए तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों को कवर देता था। और उसके लेकर खुद भी जो 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2008 में तहव्वुर राणा भारत के अंदर ही था। कई जगह पर उसने रेकी की थी। 2 दिन वो मुंबई के पवई इलाके में रुका था। और उससे पहले बाकायदा जो डेविड कोलमैन हेडली है वो काफी वक्त तक भारत में रहा था। कई जगहों की उसने रेकी की थी। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सर हमारे साथ। पाकिस्तान से डॉक्टर हुसैन थैबो इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वीबी सोनी सर, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। और भी मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक वोरा सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर है हमारे साथ। इरशाद अहमद खान, पीएमएलएन के नेता, पाकिस्तान से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुशील सिंघल साहब हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। तहव्वुर राणा 17 साल का जख्म और $20 मिलियन खर्च करता है अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका में। कहां से इतने पैसे आए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके पैनल में बहुत से बुद्धिमान लोग बैठे, मेरे गुरु हैं सर वहां पर, एम्बेसडर वीवी सोनी। उनके सामने मैं क्या कह सकता हूं, जो कुछ मैंने सीखा उनके चरणों में बैठ के सीखा।
बट थैंक यू वेरी मच सर। ये जो आपने बताया ये पैसे कहाँ से आए थे, योर गेस इज एज गुड एज माइन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नेचुरली पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इसको ये पैसे दिए हैं इसके बचाव के लिए, क्योंकि जो वकील हैं अमेरिका में ऐसा केस उनके हाथ लगता है वो तो खाल उधेड़ लेते हैं, वो परवाह नहीं करते ये कौन है क्या नहीं है। दूसरी चीज सर, जो डॉक्टर होता है ये पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर था। जितने डॉक्टर्स हैं मेरे देश में या दुनिया भर में वो एक कसम खाते हैं, उसको हम कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ, कि मैं इंसान की जिंदगी की इज्जत करूंगा, उसको कभी लूंगा नहीं। इसने उसका भी उल्लंघन किया, ये जिहादी ओथ इसने कोई लिया होगा। और तीसरी चीज सर, इन्होंने सुना नहीं था डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था जब कनाडा और मेक्सिको पर उसने लगाए थे जो ज्यादा टैरिफ्स, उसने कहा था आप लोग दोनों आतंकी भेज रहे हो मेरे देश में, एंड अमेरिका डज नॉट टॉलरेट टेरर। अब उसने ये साबित कर दिया है, भारत ने भी साबित कर दिया, जो पीएम साहब ने कहा था हाल से भी ढूंढ के लाएंगे अगर। सी न्यूज़।